सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का गद्य खंड का पाठ नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है, पढ़ेंगे। और पहले सबसे प्रथम हम इसकी पाठ की रूपरेखा देखेंगे कि पाठ हमें क्या बताना चाहता है, किससे संबंधित है पाठ। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। तो देशभक्ति की भावना जो है, ये हर किसी का कर्तव्य है कि वो देशभक्ति की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से हमें प्रेम करना चाहिए। यदि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति की कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने की बजाय उन पर हंसती है। किस प्रकार उनका मजाक उड़ाती है। किनका मजाक? जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनका मजाक उड़ाती है। ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने की बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश सभी देशभक्तों को याद करना चाहते हैं जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये पाठ की रूपरेखा हमने समझी कि इस पाठ में किस किस का जिक्र हुआ है। इसमें एक पान वाला है, इसमें एक कैप्टन चश्मे वाला है जिसके बारे में बातचीत की गई है। उसको कैप्टन क्यों कहा गया है और पान वाले का कैसी रूपरेखा है, उसकी कैप्टन की कैसी रूपरेखा है, और हालदार साहब के बारे में किस टाइप का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और सबसे ख़ास चीज़ जो है इसमें, इस पाठ में बताया गया है कि हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए। तो हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का सार: हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। तो सबसे पहले पहरे में हमें ये बताया गया है, हालदार साहब हर 15वें दिन, ये जो व्यक्ति हैं हालदार साहब, ये हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाज़ार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। एक कमेटी घर था। और इसी कस्बे के मुख्य बाज़ार में एक मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। एक प्रतिमा बनी हुई थी जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। तो इसमें उस मूर्ति का जिक्र है, बल्कि सिर्फ मूर्ति का ही नहीं, उस मूर्ति के भी एक छोटे से भाग यानी कि उनके चश्मे का वर्णन इसमें किया गया है। पूरा पाठ इसी चश्मे के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय, पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा। जैसे आपको मालूम ही है, सरकारी कामकाज में समय व्यतीत हो ही जाता है, पेपर वर्क करने में ही इतना समय निकल जाता है। और बाद में कस्बे के इकलौते ड्राइंग
स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को 1 ही महीने भर में पूरा करने का निश्चय किया या विश्वास दिलाया। तो मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था, यानी कि ओरिजिनल, रियल। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वाले को यह नया विचार बहुत पसंद आया। कैसा विचार? कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा एकदम ओरिजिनल। तो ये उन्हें बहुत व्यंग्यपूर्ण लगा। तो मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण हालदार साहब जब अगली बार वहाँ से गुजरते तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि नाम से ही पता चल रहा है कैप्टन, तो कैप्टन कोई भूतपूर्व यानी कि कोई पहले कोई सैनिक रह चुका होगा या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो ऐसा उसने व्यंग्य कसा, उस पर व्यंग्य एक कटाक्ष कसा। तो कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। तो ये उसकी रूपरेखा बताई गई है। रेखा चरित्र की कैप्टन चश्मे वाला कैसा लगता था। तो एक मरियल बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति जो गांधी टोपी पहने और आँखों पर काला चश्मा लगाए रहता था, ये उसका रेखा चरित्र बताया गया बीच में। और वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता था, यानी कि उसकी कोई दुकान नहीं थी, वो फेरी का काम करता था। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहाँ से कहाँ से, मूर्ति के ऊपर से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। तो इस पहरे में देखते हैं मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे, यानी कि वो 2 साल बाद जब आते तो देखते कि नया चश्मा मूर्ति पर लगा होता था हर बार की तरह। अगले पहरा, मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण। आखिर मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था? जब वो नेक्स्ट टाइम जब हालदार साहब वहाँ आए तो मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था? एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाज़ार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कारण पूछा, तो उसने बताया कैप्टन मर गया। हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मे के ही रहेगी, अर्थात चश्मा कौन बदलेगा। अंतिम पहरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। तो मूर्ति पर सरकंडे अर्थात लकड़ी का बना हुआ चश्मा लगाया गया। अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे, क्योंकि अब उन्होंने मन में धार लिया था, यह फैसला कर लिया था कि अब तो कोई चश्मा बदलने वाला रहा ही नहीं, अर्थात कैप्टन मर चुका है और ड्राइंग मास्टर बनाना भूल गया था, तो मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। किंतु आदत से मजबूर थे होने के कारण उन्होंने जब चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा, क्योंकि वो
हैप्चुअल थे उसको देखने के, तो उनकी आंखें भर आई। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो उठे, अर्थात उनकी आंखें भर आई कि बड़ों के साथ बच्चों में भी अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। तो कहने का भाव है पाठ का कि किस प्रकार ड्राइंग मास्टर के द्वारा यदि चश्मा नहीं भी बनाया गया, तो जब चश्मा लगाया गया और किसके द्वारा, कैप्टन के द्वारा हर बार चश्मा बदला गया, और फिर अंत में जब कैप्टन मर गया तो भी बच्चों के द्वारा सरकंडे का बनाया हुआ चश्मा जो लगाया गया, वो यह बताता है कि आज भी देशभक्ति की भावना लोगों के मन में मौजूद है। धन्यवाद।